ऐसी स्थिति में आज गजरत की फेरी है। वे गजरत का जो महोत्सव उनके लिए नहीं जो पंचकल्याणक में बैठे हैं, उनके लिए मंगलाचरण है। जो पंचकल्याणक में बैठ नहीं पाए उनके लिए है। तुम्हारा तो मंगल 5 दिन से हो रहा है, तुम्हारा जीवन तो मंगलमय हो गया, तुम तो मंगल स्वरूप हो। तुम्हारा भेष मंगल है, तुम्हारा मुकुट मंगल है, तुम्हारा अर्घ मंगल है, तुम्हारी पूजा मंगल है, तुम्हारा अभिषेक मंगल है। तुम तो 5 दिन से मंगल ही मंगल हो रहा है तुम्हारा। लेकिन उनको जो कर्म के मारे हैं, प्रमाद के मारे हैं, मोह के मारे हैं, धन दौलत के मारे हुए हैं, उन जीवों का भी कल्याण हो। तो ये परंपरा बनाई गई कि अब वे भगवान के मंगल के, वो मंदिर के अंदर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान ने व्यवस्था बनाई हम ही मंदिर के बाहर चलते हैं, उनका मंगलाचरण हो जाए। आज वो सारे जगत के लोग देखेंगे, जैन अजैन सब, क्योंकि वो अपना जीवन मंगलमय नहीं बना पाए। जो जीव अपना मंगलमय नहीं बना पाए वे मंगलाचरण करें, मंगलाचरण करें। और मंगलाचरण वो करेंगे जो पंच कल्याणक में बैठे नहीं हैं। उनका मंगलाचरण वो होगा, वे भगवान को रथ पर बैठे हुए देखें, रथ के आगे महाराज को चलते हुए देखें और रथ के पीछे इंद्राणियों को देखें तो जगत का मंगल होगा। आप जितने इंद्राणी हैं इनको गजरत नहीं देखना है, जितने इंद्राणी हैं इनको गजरत नहीं देखना, ये तो मंगलमय है, इनका तो उद्यापन है। आप तो उद्यापन करता हो, उद्यापन करने वाला रथ में बैठता है, बग्गी में बैठता है, और बग्गी में जब बाहर निकलता है तो उसके लिए निकलता, वो तो बग्गी में बैठेगा, सारा जगत उस तपस्वी के दर्शन करेगा कि इसने व्रत किए। आप लोगों को गजरत नहीं देखना है, आप लोगों को सारा जगत देखेगा, क्योंकि आपको तो मंगलमय आपका जीवन हो गया। आप मंगल स्वरूप हैं, आपको मंगलाचरण की जरूरत नहीं। अभी आप तो रथ में बैठेंगे, आपके रथ में बैठे हुए को सारा जो देखेगा उसका मंगलाचरण होगा। तुम तो मंगलमय हो चुके। जब तक इस भेष में हो, जब तक आपका पूरी फेरी नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक इंद्राणी मंगल रूप है, मंगल स्वरूप है, सगुण रूप है। और आप जो रथ में बैठ करके निकलेंगे, जो सारा जगत देखेगा, उस जगत वासियों से मेरा कहना है, ये मंगलमय भगवान, मंगलमय रथ, मंगलमय हाथी और मंगलमय इंद्राणी, इनके दर्शन करने से तुम्हारा मंगलाचरण होगा। और तुम जो संसार अच्छा चाहते हो, तो संसार की अच्छाइयाँ मंगलाचरण से आती हैं, जो उपासना से आती। पैदल चलने वाले इंद्राणियों भी तुम्हें आगे आके गजरत नहीं देखना, सारी दुनिया तुम्हें देखेगी कि 5 दिन तक इन्होंने अपना जीवन कैसा मंगलमय किया है। आपको सारा जगत देखेगा, और आपका सारा जगत देखकर आपको उनका मंगलाचरण होगा। तुम्हारा तो उद्यापन होगा, तुम्हारा उद्यापन है और जगत का मंगलाचरण है। उद्यापन में मंगलाचरण बहुत बड़ी चीज होती है। जो व्यक्ति उद्यापन कर लेते हैं और दूसरों के लिए मंगलाचरण नहीं बन पाते हैं, उनको व्रत दोबारा करना पड़ता है। इसलिए कोई भी इंद्राणी जहां निश्चित स्थान किया जाएगा वहीं आपको चलना है, वहीं बैठना है। नहीं तो जो व्यक्ति थोड़ा भी यहाँ वहाँ होगा, उसको पुनः पंचकल्याणक में बैठना अनिवार्य होगा, फिर से पंचकल्याणक होगा, सब बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक इंद्राणी का उद्यापन है पंचकल्याणक। आपको जहां रथ की व्यवस्था की जाए लाइन में, उसी लाइन में आपको 7 फेरी लगाना है। कोई वृद्ध हो, असमर्थ हो, वो बात अलग है, वो प्रायश्चित करे
और जो समर्थ हैं वे सातों फेरियों में अपनी लाइन से चलेंगे, अनुशासनहीनता नहीं। आपको रथ देखने के लिए आगे नहीं आना है। आपको तो मात्र रथ में पीछे चल करके और सारे जगत के मंगल रूप बनना है, मंगल आचरण करना है। हम लोग भी रथ को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी देखेंगे तो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। और जितने इंद्राणी रथ में है, जिसका जहां स्थान है वहीं बैठना, एक दूसरे के स्थान पर बैठने से अतिक्रमण नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, कसाय भाव नहीं रखना। ऐसे मौक़ों पे धक्का मुक्की होती है लोगों को। मैं सबसे कहता हूँ, वॉलंटियरों से कहता हूँ, सबसे, जहाँ धक्का मुक्की होवे और तुम धक्का खा के गिर जाओ फिर भी गुस्सा ना आवे तो फिर तुम भीड़ में आया करो, नहीं तो बैठो घर पे जाकर के। धक्का मुक्की होगी, कोई गिरा भी देगा तो भी तुम्हारे माथे पे सिकन नहीं आना चाहिए। महोत्सव उसको बोलते हैं, मेला उसको बोलते हैं कि कितना भी तुम्हारा अपमान हो गया, तुम्हारा कुछ भी कर दिया, फिर भी तुम्हारे मन में विकल्प नहीं आवे, समझ लेना महोत्सव का आनंद तुमने ले लिया। इसलिए कोई राग द्वेष नहीं करेगा। कोई आगे आ गया तो हाँ भाई चल आगे चल, मैं तो पीछे चल जाऊंगा। आपको तो मात्र फेरी लगाना है और मंगल रूप सारे जगत को दिखाना। और देखने वाले लोग भी फेरी के अंदर शामिल ना होवे, परिक्रमा के अंदर शामिल नहीं होवे, क्योंकि तुमने अपना जीवन मंगलमय नहीं किया है। इसलिए तुम फेरी के अंदर आओगे तो तुम्हारे जीवन का मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। बहुत सारे कुछ लोग अपने आप को वीआईपी मान करके अंदर घुसने की चेष्टा करते, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। वे मंगलाचरण भी नहीं हो पाएगा, मंगलमय तो हो ही नहीं पाए। इसलिए गजरत की परिक्रमा के अंदर उन्हीं लोगों को चलने का अधिकार है जिन्होंने 5 दिन तक निरंतर इंद्र बन करके किया। और जो जाप वाले हैं, ये जाप वाले बहुत बड़े बच्चे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन्होंने, इनके द्वारा जो जाप किया जाता है, 1,58,000 जाप का संकल्प था और 4,68,000 जाप किए उन्होंने। और 1.5 लाख के लगभग जाप करना अनिवार्य था। मूल तो इतने है कि 1.25 लाख जाप का नियोग बनता है, कि 1.25 लाख जाप होना चाहिए। और उन सभी ने, जबलपुर से आए हुए जाप मंडल ने 4.5 लाख लगभग जाप किए हैं। रिश्ता देखो कितना बड़ा। तो वे तो मंगलमय हैं, वो भी रथ में, रथ के पीछे चलेंगे। उसके बाद में तुम्हारा मंगलमय जीवन, जितने इंद्राणी हैं सब व्यापारी करोड़पति अरबपति हैं, ये सब दान देके जहाँ भी जाते हैं कुछ भी नहीं लेते हैं और हर जाप मंडल में दान देकर के जाते हैं। तो जिन्होंने पंच कल्याणक में अंदर भाग लिया है वे ही फेरी के अंदर रहेंगे। बाकी सब जिन्होंने नहीं लिया, 2 नंबर में भी अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। हम नहीं जानते, तुम संसार अच्छा चाहते हो, तुम्हारा धन और धर्म में तुमने धन को चुना था, तो लो अब तुमने धन को चुना है तो मंगलाचरण कर लीजिए जिससे धन की सिद्धि हो जाए। आप अपना जीवन देख लीजिए। मैं फेरी के अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने 5 दिन मगज में विधान में भाग नहीं लिया। मात्र मैं फेरी के बाहर, रेलिंग के बाहर खड़े होकर हर आइटम को देखना है। सामने जो चल रहा है ध्वजा उसको देखना है, महाराज चल रहे हैं उनको देखना है, भगवान रथ से चल रहे हैं उनको देखना है, इंद्राणी चल रहे हैं उनको। आपका देखने मात्र से आपका मंगलाचरण हो जाएगा और आप लोगों के लिए जो मैंने बता दी, आपका जीवन मंगलमय हो चुका है। आप इस समय सारे जगत के लिए सगुन बन चुके हैं। जो भी आपका दर्शन करेगा इस समय फेरी में, उसका भी मंगल ही मंगल होगा। ऐसी दशा आपकी है। बशर्ते आप लोग शांत भाव से, क्षमता भाव से, जितना क्षमता भाव रखोगे, कुछ नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए,
हम इस पंचकल्याण की फेरी में कहीं भी धक्का मुक्की हो भी जाए, कहना कोई बात नहीं, चलेगा। मेले में ये सब कुछ नहीं हो तो फिर मेला काहे का है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है आपके समता भाव की। ऐसे समय में यदि तुम मान अपमान को नहीं छोड़ पाए, क्रोध आदि भाव नहीं छोड़ पाए, तो फिर तुम्हारा कभी नहीं छूटने वाला महान भाव। ऐसे प्रसंगों पर भी यदि आपकी मान कसाय बनी रही, ऐसे प्रसंगों में भी आपको क्रोध आ गया, तो समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप यहाँ विनश जाते हैं और धर्म क्षेत्र में लेकर के आप कसाय कर लेते। थोड़ा सा धक्का लग गया, थोड़ा सा ये हो गया, अरे हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराना ही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है। कि देखो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में धक्का लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। किसी ने गाली दे दिया तो भी कहना जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। बस यही चमत्कार है। वो गाली दे रहा है और तुम क्या कहते जाना, वो जितनी गाली देवे जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वो एक गाली देवे तुम 3 बार जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, तो समझूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो चुका है।